क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ संख्याएं हमें डराने लगती हैं? कल्पना कीजिए, एक सामान्य दिन है। आप सुबह ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलते हैं और सामने खड़ी कार की नंबर प्लेट पर नजर जाती है 666। थोड़ी देर बाद मोबाइल की बैटरी चेक करते हैं, 66%। शाम को जब आप बिल चुकाते हैं, वहां लिखा होता है 666 रुपए, और अचानक आपके मन में हलचल मच जाती है। कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली? आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग जब इस संख्या को बार बार देखते हैं तो डर जाते हैं। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि 666 एक डरावनी संख्या है, शैतान की संख्या, नकारात्मक ऊर्जा, बुरा भाग्य। ऐसी बातें हमने फिल्मों में देखी, किताबों में पढ़ी और कई बार धार्मिक उपदेशों में भी सुनी। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच्चाई हमेशा वही होती है जो हमें बताई जाती है? कई बार सत्य पर परतें चढ़ा दी जाती हैं, डर की, भ्रम की और अज्ञान की। और 666 के साथ भी यही हुआ है। असल में यह संख्या आपकी चेतना को झकझोरने आई है। यह डरावनी नहीं, जागरूक करने वाली है। एक चुपचाप दिया गया संकेत जो कहता है, रुको, जरा भीतर झांको, क्या तुम संतुलन में हो? यह संख्या आपके जीवन में तब आती है जब आपकी आत्मा और जीवन के बीच एक असंतुलन पैदा हो रहा होता है। कभी कभी यह असंतुलन पैसों को लेकर होता है, कभी रिश्तों को लेकर, और कभी अपने आप को खो देने की अनुभूति से। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस संख्या को देखकर डर जाते हैं और उसी डर में वह संदेश छुपा रह जाता है जो हमें बचा सकता है। आइए एक छोटा सा दृश्य समझते हैं। एक लड़की जो अपनी नौकरी से बेहद परेशान है, रोज अपने मन की बात दबा देती है। वह भीतर से थक चुकी है पर मुस्कान लगाए आगे बढ़ रही है। एक दिन उसे अपने रास्ते में 3 बार 666 दिखाई देता है। वह डर जाती है, लेकिन अगर वह समझ पाती कि यह संख्या उसे कह रही है, तुम्हारा जीवन संतुलन मांग रहा है, भीतर की आवाज सुनो, तो शायद वह उसी दिन अपनी सच्चाई की ओर पहला कदम उठा लेती। यह संख्या एक चेतावनी नहीं, एक अवसर है। यह ब्रह्मांड की ओर से एक स्नेह भरी दस्तक है। तुम गलत राह पर जा रहे हो, लेकिन अभी भी समय है लौट आने का। अब जरा सोचिए, अगर हमने 666 को डर की नजर से नहीं बल्कि प्रेम और प्रकाश की दृष्टि से देखना शुरू किया, तो क्या हो सकता है? क्या यह वह मोड़ नहीं बन सकता जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए? और यही उद्देश्य है इस वीडियो का, आपको डर से आजाद करना, आपके भीतर वह दिव्य समझ जगाना जो सच्चाई को देख सके, साफ, निष्कलंक और प्रेम से भरी हुई। हर बार जब आपको यह संख्या दिखाई दे, समझ जाइए, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक निमंत्रण है स्वयं से जुड़ने का, जीवन को संतुलन में लाने का और अपने भीतर छुपे उजाले को पहचानने का। आगे मैं आपको एक गहरा रहस्य बताने वाला हूं, एक ऐसा रहस्य जो 666 के पीछे छिपी उस सच्चाई को उजागर करेगा जिससे अब तक दुनिया अनजान रही है। तो क्या आप तैयार हैं उस भ्रम को तोड़ने के लिए जिसने इस संख्या को डर का प्रतीक बना दिया? अगर आप 666 को देखकर डरते हैं तो आज वह डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अब आपके लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो कुछ हमें दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। बचपन से हम सीखते आए हैं कि कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिन चीजों को हम बुरा मानते हैं, क्या वे असल में हमें कुछ सिखाने नहीं आई? संख्या 666 इसी भ्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब यह संख्या आपके जीवन में बार बार दिखाई देती है, कभी घड़ी में, कभी रसीद पर, कभी नंबर प्लेट पर, तो यह केवल एक संयोग नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक दिव्य संदेश जो कहता है, तुम्हारा ध्यान भटक गया है, अब वापस लौटो। 666 एक चेतावनी नहीं बल्कि एक जागरण है। यह संख्या एक तरह से ब्रह्मांड की हल्की सी दस्तक है जो आपके मन की थकान को पहचानती है। यह कहती है, तुम थक गए हो, अपने आप से दूर चले गए हो, अब संतुलन की आवश्यकता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब जीवन की भाग दौड़ में उलझे हुए हैं। रोजमर्रा की चिंताएं, पैसों का बोझ, रिश्तों का दबाव, भविष्य की अनिश्चितताएं, इन सब के बीच हमारी आत्मा की आवाज दब जाती है और ठीक उसी समय 666 प्रकट होती है। वह कहती है, तुम बाहरी दुनिया में इतना खो गए हो कि अपने भीतर की दुनिया से नाता टूट रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप ज्यादा सोचने लगते हैं, हर चीज पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं, तब यह संख्या बार बार दिखती है? यह एक संकेत है कि आपको रुकना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और अपनी आत्मा की ओर लौटना चाहिए। कभी कभी यह संख्या तब भी आती है जब हम दिखावे के जीवन में खो गए होते हैं। हम बाहर से खुश दिखते हैं,
लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। 686 वहां आकर हमें आईना दिखाती है। तुम अपने सच्चे स्वरूप को भूल रहे हो। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, 686 आपके जीवन में कब और क्यों आती है? अगर आप ध्यान से देखें तो यह संख्या अक्सर तब दिखाई देती है जब आप मानसिक या भावनात्मक असंतुलन में होते हैं, जब आपके विचार बहुत अधिक भौतिकता, चिंता या आत्मसंदेह में डूबे होते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड की चेतावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो, लेकिन अभी भी समय है लौट आने का। यह भी हो सकता है कि आप जीवन में एक बड़े निर्णय के मोड़ पर हों और भ्रमित हों कि कौन सा रास्ता सही है। उस समय 666 का दिखना यह कहता है, पहले भीतर झांको, फिर बाहर का निर्णय लो। आइए अब एक जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनते हैं। रीना नाम की एक महिला थी जो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। वह दिन रात काम करती थी, परिवार को समय नहीं देती थी और लगातार थकी हुई महसूस करती थी। इसी दौरान उसने एक हफ्ते में 5 बार छा देखा, मोबाइल की स्क्रीन पर, कार की नंबर प्लेट पर और यहां तक कि अपने सपने में भी। शुरुआत में वह डर गई, लेकिन फिर उसने एक आध्यात्मिक मित्र से बात की जिसने उसे समझाया, रीना, यह संख्या कह रही है कि तुम थक चुकी हो, अब अपने जीवन को संतुलन में लाओ। उस दिन से उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और कुछ महीनों में उसकी पूरी ऊर्जा बदल गई। तो अगली बार जब आप छा देखें, घबराइए नहीं, समझिए कि यह ब्रह्मांड की करुणा है जो आपको संकेत दे रही है। आपसे कहा जा रहा है, अपना ध्यान वापस भीतर की ओर मोड़ो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो, सब कुछ अभी भी ठीक किया जा सकता है। इस अनुभाग के अंत में मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने हाल ही में बार बार छ देखा है? हाँ या नहीं? बस इतना नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप अकेले नहीं हैं और यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके मन में जो चलता है वही धीरे धीरे आपके जीवन का रूप लेता है। जैसे विचार वैसा जीवन, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं बल्कि एक गहरा ब्रह्मांडीय नियम है। और जब ब्रह्मांड आपको बार बार 666 दिखाता है तो वह दरअसल आपके विचारों की दिशा को टटोल रहा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप भीतर से भ्रमित, डर से भरे या असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, तब यह संख्या बार बार सामने आने लगती है? 666 दरअसल आपकी चेतना का प्रतिबिंब बन जाती है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा की स्थिति का संकेत है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे हैं, स्वयं पर भरोसा नहीं कर पा रहे या अपने भूतकाल की किसी गलती को लेकर अपराधबोध में जी रहे हैं, तो यह संख्या आपको चेतावनी देने नहीं बल्कि आपको जगा देने आई है। जागो, अपने विचारों को बदलो, नहीं तो यही विचार तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। यह संदेश आपको तब दिया जाता है जब ब्रह्मांड देखता है कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े बदलाव के करीब हो सकता है कि आपके जीवन में एक अवसर आने वाला हो, लेकिन आपके ही भीतर के भय और सीमित विश्वास उस अवसर को दूर धकेल रहे हो। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को पुनः देखना और सुधारना? क्योंकि जब आप 666 को देखते हैं तो यह केवल एक संकेत नहीं, एक दर्पण होता है। यह दिखाता है कि अभी आपके भीतर क्या चल रहा है और वह ऊर्जा आपके चारों ओर क्या बना रही है। आइए एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। अंकित एक होनहार युवा था। वह एक बड़ी नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके भीतर लगातार यह डर चल रहा था, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। पिछली बार भी असफल हुआ था और उसी दौरान वह छ को रोज देख रहा था, कभी मोबाइल पर समय में, कभी टिकट की कीमत में। एक दिन उसने यह समझा कि ये संख्याएं उसे डराने नहीं बल्कि उसे उसकी मानसिक स्थिति से परिचित कराने आई है। उसने अपने विचारों को बदला, हर दिन स्वयं को सकारात्मक बातें कहनी शुरू की, ध्यान करने लगा और अपने पुराने विश्वासों को धीरे धीरे छोड़ दिया। 3 सप्ताह में उसे वही नौकरी मिल गई जिसके लिए वह खुद को योग्य नहीं समझता था। तो अब आप सोचिए, क्या आपके भीतर भी ऐसे विचार हैं जो आपके ही विरुद्ध काम कर रहे हैं? क्या आप भी हर नई शुरुआत से पहले डर, संदेह या नकारात्मकता में चले जाते हैं? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं, आपके पास अभी भी समय है अपने विचारों की दिशा बदलने का। और छ आपको यही कहने आया है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। जागो अभी। अब आइए जानते हैं 3 सरल अभ्यास जो 666 देखने के बाद आपको मानसिक संतुलन में लाते हैं और आपकी ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ते हैं। पहला अभ्यास, शांत बैठकर आत्मनिरीक्षण करें। जब भी 666 दिखाई दे, 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए, अपने भीतर झांकिए, देखिए इस समय आपका प्रमुख विचार क्या है।
क्या वह डर है या प्रेम? बस उस विचार को पहचानना ही पहला कदम है उसे बदलने की ओर। दूसरा अभ्यास, आभार प्रकट करें। हर बार ये छाप देखने के बाद अपने जीवन की 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, भले ही वे छोटी हों, जैसे एक सुकून भरी नींद, एक प्याली चाय या किसी अपने की मुस्कान। यह अभ्यास आपके मन को तुरंत सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। तीसरा अभ्यास, पुष्टि वाक्य बोले। हर दिन सुबह और रात को यह वाक्य दोहराइए, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मैं दिव्यता के साथ संतुलन में हूं, मेरा मन मेरे लिए चमत्कार रच रहा है। इन शब्दों का कंपन आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाएगा और आपको नए अवसरों के लिए तैयार करेगा। ध्यान रहे, 666 आपको डरा नहीं रही, बल्कि आपको सशक्त बना रही है। यह ब्रह्मांड का प्यार भरा स्पर्श है जो कह रहा है तुम्हारे भीतर शक्ति है, बस उसे पहचानो। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जब यह संख्या आपके जीवन में आती है तो उसके पीछे केवल मानसिक संकेत नहीं, बल्कि जीवन के एक गहरे परिवर्तन की चेतावनी भी छिपी होती है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के द्वार पर पहला कदम रखने के लिए? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर कुछ बदलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से खींच रही हो, पुराने विचारों, पुराने रिश्तों और पुराने तरीकों से बाहर निकलने के लिए? और ठीक उसी समय जब आप इस आंतरिक बेचैनी को महसूस कर रहे होते हैं, तब आपके सामने बार बार आती है एक संख्या, 666। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। 666 का बार बार दिखना जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत होता है। यह वह समय होता है जब आपका एक अध्याय समाप्त होने के कगार पर होता है और एक नया अध्याय, जिसमें आपका सच्चा उद्देश्य छिपा है, धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है और यही 666 की गहराई है। यह कहती है अब तुम पुरानी त्वचा छोड़ दो, तुम्हारा नया रूप तैयार है। लेकिन यह रूपांतरण हमेशा आसान नहीं होता। कई बार जब हम परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त लगने लगता है। रिश्ते छूटते हैं, करियर की दिशा बदलती है, मन अकेलापन महसूस करता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप अकेले नहीं हैं। ये परिवर्तन, ये भ्रम, ये बेचैनी, ये सब उस आंतरिक जन्म का हिस्सा है जो आपके भीतर हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने से पहले अपने खोल में बंद हो जाता है, अंधेरे में, अकेले और बिल्कुल टूटे हुए, लेकिन फिर उसी अंधेरे में उसका नया रूप जन्म लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ आपके हाथ से फिसलता हुआ लगता है तो शायद ब्रह्मांड कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहा होता है? कभी कभी पुराना तिनका तिनका टूटता है ताकि एक नया घोंसला बन सके। 666 इस बदलाव के द्वार की घंटी है। यह आपको कहती है डरिए मत, यह परिवर्तन आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में है। यह अंधकार अंत नहीं है, यह वह गर्भ है जहां नया प्रकाश पनप रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस बदलाव को अपनाएं कैसे? जब सब कुछ अस्थिर लगे तब भरोसा कैसे बनाए रखें? तो आइए मैं आपको कुछ सरल लेकिन गहरे आत्मिक सूत्र देता हूं जो इस परिवर्तन को समझने और अपनाने में आपकी सहायता करेंगे। पहला सूत्र, स्वीकार करें। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसका विरोध मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह आपके उच्चतम भले के लिए है। जैसे पानी का बहाव रोकने से बाढ़ आती है, वैसे ही परिवर्तन को रोकने से भीतर असंतुलन होता है। अपने भीतर कहिए, मैं इस परिवर्तन के साथ चलने को तैयार हूं। दूसरा सूत्र, शांत समय में आत्मा की आवाज सुनिए। हर दिन कुछ पल स्वयं के साथ बिताइए, ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए और ब्रह्मांड से प्रश्न पूछिए, मुझे किस दिशा में जाना है? आप पाएंगे कि उत्तर धीरे धीरे भीतर से आने लगते हैं। तीसरा सूत्र, पुराने को प्रेम से विदा दीजिए। कभी कभी हम परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि हम पुराने से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन 666 कहता है पुराना केवल एक सीढ़ी था, अब समय है नई मंजिल पर कदम रखने का। इसलिए जो जा रहा है उसे प्रेम और आभार के साथ विदा कीजिए। कहिए, धन्यवाद, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह बदलाव एक नया आप बना रहा है, एक ऐसा आप जो अब भीतर से मजबूत, स्पष्ट और दिव्यता के साथ गहराई से जुड़ा होगा। आगे मैं आपको एक अद्भुत रहस्य बताने वाला हूं, एक ऐसा संकेत जो यह स्पष्ट कर देता है कि छा 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 केवल संकेत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया कार्य करने का आदेश है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए? जब आप लगातार 666 देखना शुरू करते हैं तो पहला भाव मन में यही आता है, यह क्यों हो रहा है? कई लोग घबरा जाते हैं, कुछ उलझन में पड़ जाते हैं और बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन वास्तव में यह वह क्षण होता है जहां आपकी आत्मा आपसे संवाद करना चाहती है। इसलिए घबराइए नहीं, बल्कि जागरूक हो जाइए, क्योंकि 666 का दिखना एक अवसर है ब्रह्मांड से जुड़ने, अपने भीतर उतरने और एक नई ऊर्जा के साथ कदम आगे बढ़ाने का। इस अनुभाग में हम जानेंगे 5 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं जब भी छा 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 दिखाई दे। पहला कदम, एक सरल ग्राउंडिंग ध्यान। जब भी आप छा 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 देखें, अपनी आंखें बंद करें और 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं। कल्पना कीजिए कि आपके पैर जमीन में जड़ें बनाकर गहराई से जुड़े हुए हैं और ऊपर से एक सुनहरी प्रकाश की धारा आपके सिर पर उतर रही है। यह प्रकाश आपकी चिंता, डर और भ्रम को मिटाकर आपको स्थिरता और ऊर्जा दे रहा है। हर सांस के साथ कहिए, मैं संतुलन में हूं, मैं प्रकाश में हूं। दूसरा कदम, आत्मचिंतन के लिए डायरी लेखन एक नोटबुक लें और उस पर 3 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से लिखें। 1, इस समय मेरे मन में सबसे अधिक चलने वाला विचार क्या है? दूसरा, क्या यह विचार मेरे डर से आया है या मेरे विश्वास से? तीसरा, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? इस अभ्यास से आपको यह स्पष्ट होगा कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं और क्या वह दिशा आपको आपकी आत्मा के मार्ग से जोड़ रही है या दूर ले जा रही है। तीसरा कदम, ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रश्न पूछना। हर बार जब आप फाड़े या छा छा देखें, अपने मन में या धीरे से यह प्रश्न पूछिए, हे ब्रह्मांड, आज मुझे किस सत्य को देखने की आवश्यकता है? फिर चुप हो जाइए। आप पाएंगे कि कुछ समय के भीतर एक विचार, एक वाक्य या कोई प्रतीक आपके मन में उभरेगा। यही उत्तर होगा। भरोसा रखिए, उत्तर हमेशा आता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। चौथा कदम, एक एंजेल प्रार्थना जो छ छ छ की ऊर्जा को सक्रिय करे। अपने हृदय पर हाथ रखिए और यह प्रार्थना कहिए, हे मेरे दिव्य मार्गदर्शक, मैं आज आपके संकेत को स्वीकार करता हूं। जो भी संदेश आप 666 के माध्यम से देना चाहते हैं, मैं उसे प्रेम, स्पष्टता और साहस के साथ सुनने को तैयार हूं। मेरे विचारों, निर्णयों और कर्मों को दिव्यता के साथ संतुलन में लाइए। मैं मार्गदर्शन में हूं, मैं प्रकाश में हूं। इस प्रार्थना का कंपन आपकी ऊर्जा को तुरंत उच्च स्तर पर ले जाता है, जहां से आप ब्रह्मांड की भाषा को साफ साफ सुन सकते हैं। 5वां कदम, जीवन ऊर्जा को संतुलित करने वाला अभ्यास। अपने दिन की शुरुआत और अंत में दोनों हाथ जोड़कर 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ भीतर कहिए, शांति, प्रेम, विश्वास। अब कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश की लहर आपके पूरे शरीर में घूम रही है, माथे से लेकर पैरों तक, और वह आपके भीतर के हर तनाव, असंतुलन और भ्रम को धो रही है। यह अभ्यास न केवल आपके तन मन को संतुलित करेगा, बल्कि 666 द्वारा लाई गई ऊर्जा को सही दिशा में सक्रिय करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ यह 5 बातें करना ही काफी है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि जब आप किसी संकेत के प्रति सजग हो जाते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अगला मार्ग अपने आप दिखाता है। 666 केवल चेतावनी नहीं है, यह उस द्वार की घंटी है जो आपके लिए खोला जा रहा है। लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब आप अपने भीतर से हाँ कहेंगे। तो अगली बार जब यह संख्या आपके सामने आए, अपना हाथ अपने हृदय पर रखिए और कहिए, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। आगे मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो 666 को केवल संकेत नहीं, बल्कि एक सीधा कर्म संदेश बनाता है। वह संदेश जो कहता है, अब समय आ गया है कुछ करने का। कई लोग सोचते हैं कि मनोकामना की सिद्धि केवल सकारात्मक सोचना है, जैसे अगर आप दिन भर सोचते रहें, मुझे धन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, तो सब कुछ अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। परंतु 666 कुछ और कहता है। यह संख्या एक गूढ़ संदेश लाती है। अगर आपके विचार असंतुलन में हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी बात सुन नहीं पाएगा। 666 एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक वरदान भी। यह आपको याद दिलाने आता है कि मनोकामना की सिद्धि केवल चाहने से नहीं, बल्कि संतुलन, स्पष्टता और आंतरिक विश्वास से पूरी होती है। जब आप 666 को बार बार देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा अब भी भ्रमित है, बिखरी हुई है। शायद आप एक ही समय में कई इच्छाएं पाल रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी इच्छाओं के पीछे डर छिपा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, मुझे नौकरी मिल जाए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो उसमें प्रेम नहीं है, उसमें डर है। और ब्रह्मांड डर से भेजी गई कोई भी तरंग स्वीकार नहीं करता। 666 कहता है, पहले अपने विचारों को शांत करो, स्पष्ट बनाओ और फिर उसे गहराई से अनुभव करो, तभी तुम्हारी मनोकामना ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक विशेष दृश्य ध्यान तकनीक, जिसके माध्यम से आप अपने गहनतम इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं।
संतुलन, श्रद्धा और स्पष्टता के साथ। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी शांत है, बिल्कुल स्थिर। आप उस झील में अपना चेहरा देख सकते हैं, साफ और स्पष्ट। अब आप अपनी सबसे गहरी इच्छा को महसूस कीजिए। वह कौन सा भाव है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं? शब्दों से नहीं, भावना से। क्या वह स्वतंत्रता है? क्या वह प्रेम है? या एक स्थिर और सशक्त जीवन? अब कल्पना कीजिए कि यह भावना आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके हृदय से निकलकर आपकी त्वचा से बाहर निकल रही है और ब्रह्मांड के आकाश में एक सुनहरी किरण बनकर उभर रही है। आपका संदेश अब भेजा जा चुका है। अब आपको केवल करना है विश्वास। लेकिन अक्सर लोग यही नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कल्पना तो कर ली, फिर भी कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कल्पना तो की पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मांगा तो सही, पर अंदर से खुद ही मान लिया कि शायद उन्हें नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और 666 का आना उसी आत्म संशय को मिटाने के लिए होता है। यह संख्या कहती है तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो। अगर तुम विश्वास से मांगोगे तो ब्रह्मांड जरूर सुनेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 सामान्य गलतियां जो आपकी मैनिफेस्टेशन को अवरुद्ध कर सकती है। ध्यान से सुनिए। पहली गलती, बार बार इच्छा बदलना, आज कुछ और मांगना, कल कुछ और। इससे ब्रह्मांड को संकेत नहीं मिलता कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरी गलती, परिणाम पर अत्यधिक ध्यान देना। अगर आप हर दिन यही सोचते हैं अब तक क्यों नहीं मिला, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं। तीसरी गलती, अपने वर्तमान को नकारना। जब वो मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। ऐसा सोचने से आप अपनी ऊर्जा को अस्वीकृति में रखते हैं और अस्वीकृति कभी भी वरदान नहीं बन सकती। अच्छा कहता है, अभी भी सब कुछ ठीक है, तुम पहले से पूरे हो। तुम्हारी इच्छा केवल तुम्हारे भीतर के प्रकाश का विस्तार है। अब एक आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, जब भी आप अच्छा से देखें तो अपने आप से यह एक प्रश्न जरूर पूछें, क्या मेरी यह इच्छा मेरे आत्मा के उद्देश्य से मेल खाती है? क्योंकि सच्ची सिद्धि तभी होती है जब आपकी इच्छा और आपकी आत्मा एक ही दिशा में बह रहे हों। आगे मैं आपको बताऊंगा इस रहस्य का अंतिम और सबसे शक्तिशाली पक्ष, वह बात जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि 666 केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक कर्म निर्देश है जो कहता है अब समय आ गया है कुछ करने का। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम संकेत को सुनने के लिए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है? अब हम उस अंतिम द्वार पर हैं जहां से एक नया दृश्य शुरू होता है। आपने अब तक जो भी जाना वह सब एक झलक थी, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह दिव्य रहस्य है जो आपके भीतर की रोशनी को पूरी तरह जागृत कर देगा। 666 सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक पुष्टिकरण है कि आप अब उस मोड़ पर हैं जहां से आपका नया जीवन शुरू होता है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको पहचान लिया है, आप जाग चुके हैं और अब परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग जब बार बार 666 देखते हैं तो डर जाते हैं, परंतु जो चुने हुए लोग होते हैं वे समझ जाते हैं कि यह डर नहीं बल्कि उस पुराने खोल से बाहर निकलने की पुकार है। कल्पना कीजिए एक कैटरपिलर जो अपने खोल में सिमटा हुआ था। एक दिन अचानक वह अंधेरे में चला जाता है, पर वही अंधेरा उसे तितली बना देता है और एक सुबह वह उड़ जाता है, स्वतंत्र, सुंदर और शक्तिशाली। 666 उस अंधेरे की घंटी है और यदि आप इसे पहचान लें तो आप भी उड़ सकते हैं। अब मैं आपको वह अंतिम पुष्टि वाक्य देने वाला हूं जो आपके भीतर विश्वास की जड़ें गहरी कर देगा। हर दिन इसे दोहराइए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए मार्ग खोलता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हूं, मैं अपने जीवन के चमत्कार को स्वीकार करता हूं। 666 मेरे लिए एक आशीर्वाद है और मेरा भविष्य प्रकाश से भरा है। हर बार जब आप इस वाक्य को दोहराते हैं आप अपने भीतर की ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय तरंग से जोड़ते हैं जो आपको चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से आगे की ओर खींच रही है। आपने अब तक इस वीडियो में जो सीखा वह केवल ज्ञान नहीं था, वह आपके जीवन का नक्शा था। जब आप 666 देखते हैं तो रुकिए मत, पीछे मत हटिए, बल्कि गहराई से सुनिए। ब्रह्मांड कह रहा है तुम तैयार हो। आपका अतीत चाहे जैसा रहा हो, आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है अगर आप अभी उसे अपनाने का निर्णय लें। यह निर्णय आपका है, यह क्षण आपका है और यह संकेत आपकी आत्मा के लिए है। तो क्या आप तैयार हैं उस अगली छलांग के लिए? क्या आप स्वीकार करते हैं कि अब कुछ नया शुरू होने जा रहा है? यदि हां, तो आज से हर बार जब आप 666 देखें उसे मुस्कुराकर देखिए और कहिए, मैं जानता हूं यह मेरे लिए एक शुभ संकेत है। और जब आप इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं
आप देखेंगे कि जो रास्ता धुंधला था वह अब रोशनी से चमकने लगा है। आपके जीवन में अवसरों के खुले द्वार प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई ऊर्जा, नए लोग, नई परिस्थितियां, सब कुछ धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। बस आपको खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा बनाए रखना है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो समझ लीजिए आपके जीवन में चमत्कार बहुत पास है। अभी वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शुभ ऊर्जा को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। नीचे कमेंट करें, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है, और ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।